तो चलिए आज समझते हैं भारत के एक बहुत ही काम के कानून को। धारा 166। ये वो कानून है जो जमीन या पानी से जुड़े छोटे-मोटे झगड़ों को एक बड़ा रूप लेने से रोकता है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, किसी गांव में एक ही कुआं है जिसे सब इस्तेमाल करते हैं और कोई अचानक उस पर अपना हक जताने लगे, या फिर जिस रास्ते से पूरा गांव गुजरता है उसे कोई बंद कर दे। माहौल में कितना तनाव आ सकता है ना? तो सवाल ये है कि लड़ाई झगड़ा शुरू होने से पहले कानून क्या करता है। आज हम यही जानने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये कानून मालिकाना हक यानी ओनरशिप की बात करता ही नहीं है। इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का अधिकार किसके पास है। हो सकता है ज़मीन किसी और की हो, पर क्या उसे इस्तेमाल करने का हक किसी और के पास है? सारा फोकस इसी एक बात पर है। और बस यहीं पर एंट्री होती है मजिस्ट्रेट की। ऐसे मामलों में वो इस्तेमाल करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 166 को। ये एक ऐसा कानूनी जरिया है जिसे खास तौर पर ऐसे विवादों को शांति से सुलझाने के लिए ही बनाया गया है। तो ये उपयोग का अधिकार, ये है क्या चीज आखिर? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी और की जमीन या पानी को इस्तेमाल करने का एक कानूनी हक है, जैसे किसी के खेत से होकर अपने खेत तक जाने का रास्ता। ये मालिकाना हक नहीं है, ये सिर्फ इस्तेमाल का अधिकार है। तो कोई मजिस्ट्रेट इस धारा का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए 3 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, कि जमीन या पानी के इस्तेमाल को लेकर कोई झगड़ा हो। दूसरी, उन्हें इसकी जानकारी पुलिस या किसी और सोर्स से मिली हो। और तीसरी, और शायद सबसे अहम शर्त, कि उस झगड़े की वजह से शांति भंग होने का खतरा हो। आखिर कानून का असली मकसद तो शांति बनाए रखना ही है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये तीनों शर्तें पूरी हो गईं। अब आगे क्या होगा? चलिए शिकायत दर्ज होने से लेकर आखिरी फैसले तक का पूरा सफर समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना 4 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले है रिपोर्ट, जब मैजिस्ट्रेट को ये पक्का यकीन हो जाता है कि हाँ, विवाद सच में गंभीर है। इसके बाद दूसरा स्टेप है समन, जिसमें दोनों पार्टियों को कोर्ट में बुलाया जाता है ताकि वो अपना अपना पक्ष रख सकें। फिर बारी आती है तीसरे स्टेप की, जो है जांच। यहाँ मैजिस्ट्रेट दोनों तरफ की दलीलें सुनते हैं, सबूतों को परखते हैं, और आखिर में आता है चौथा स्टेप, यानी आदेश। पूरी जांच के बाद मैजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि इस्तेमाल का अधिकार बनता है या नहीं, और अगर बनता है तो वो किसी भी तरह की रुकावट को हटाने का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। अगर कोई ऐसे अधिकार का दावा कर रहा है जो साल भर इस्तेमाल होता है, तो उससे ये साबित करना होगा कि शिकायत करने से ठीक पहले के 3 महीनों के अंदर उसने उस अधिकार का इस्तेमाल किया है। ये टाइम लिमिट बहुत मायने रखती है। अच्छा, तो ये तो हुई उन अधिकारों की बात जो साल भर इस्तेमाल होते हैं। पर उनका क्या जो मौसमी हैं? मान लीजिए कोई कच्चा रास्ता है जो सिर्फ बरसात के मौसम में खेतों तक जाने के लिए काम आता है। ऐसे मामलों में ये साबित करना होगा कि पिछले मौसम में उस रास्ते का इस्तेमाल हुआ था। ये नियम पक्का करता है कि सिर्फ हाल ही में इस्तेमाल हो रहे अधिकारों को ही सुरक्षा मिले। अब देखिए, किसी चीज को अच्छे से समझने का एक तरीका यह भी होता है कि हम ये समझें कि वो क्या नहीं है। तो चलिए अब धारा 166 की तुलना कुछ दूसरे मिलते जुलते कानूनों से करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है उपयोग और कब्जे के बीच का। धारा 166 का फोकस है उपयोग के अधिकार पर, यानी राइट ऑफ यूजर, जबकि धारा 164 देखती है वास्तविक कब्जे यानी एक्चुअल पोजेशन के विवादों को। एक में सवाल है क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं, और दूसरे में सवाल है क्या ये मेरा है। अब बात करते हैं मैजिस्ट्रेट्स की ताकत की। यहां भी जमीन आसमान का फर्क है। धारा 166 में मैजिस्ट्रेट सिर्फ दखल अंदाजी पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन धारा 165 जो इमरजेंसी के लिए है, उसमें वो पूरी की पूरी संपत्ति को ही कुर्क यानी अपने कब्जे में ले सकते हैं। जाहिर है ये एक बहुत सख्त कदम है। एक और बड़ा अंतर है इनके काम करने के तरीके में। देखिए, धारा 166 निवारक है, यानी ये समस्या को होने से पहले ही रोक देती है, प्रिवेंटिव एक्शन जिसे कहते हैं, जबकि धारा 152 उपचारात्मक है, मतलब ये समस्या हो जाने के बाद उसे ठीक करती है। तो एक तरह से एक कानून है बचाव इलाज से बेहतर है वाला, और दूसरा है सीधे इलाज करने वाला। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है।
धारा 166 उपयोग के अधिकार के लिए है, धारा 164 कब्जे के लिए, धारा 165 इमरजेंसी के लिए और धारा 152 सार्वजनिक जगहों से रुकावटें हटाने के लिए। हर कानून का अपना एक खास और ज़रूरी काम है। और जानते हैं इस कानून की सबसे खास बातों में से एक क्या है? इसका लचीलापन। सोचिए, कोई केस शुरू हुआ कब्जे के झगड़े के तौर पर, यानी धारा 164 के तहत, लेकिन सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि अरे असली मुद्दा तो कब्जे का है ही नहीं, ये तो इस्तेमाल के हक का झगड़ा है, तो वो कार्रवाई को धारा 166 में बदल सकते हैं। ये उन्हें मामले की सच्चाई के हिसाब से काम करने की आज़ादी देता है। तो इन सब तकनीकी बातों का निचोड़ क्या है? आइए अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं कि आखिर ये कानून समाज के लिए करता क्या है। असल में धारा 166 एक सर्जिकल टूल की तरह है। इसका मकसद है कि जो साझा संसाधन हैं, जैसे कुआं या रास्ता, उन पर होने वाले छोटे मोटे झगड़ों को बड़ा बवाल बनने से पहले ही शांति से निपटा दिया जाए। ये समाज में अमन चैन बनाए रखने का एक बहुत ही कारगर जरिया है। और आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक शांत समाज आखिर उन कानूनों पर कितना निर्भर करता है जो शायद रोज इस्तेमाल ही ना हो? वो कानून जो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनकी कभी जरूरत ही ना पड़े? इस पर सोचिएगा जरूर।